यू बोला मरवाड़ा बंटी लिख रहा कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? मुकाम तो खुश हुआ। अब बोरी ये बुलेट ट्रेन आ गई है। ये दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा के चलो। प्राचीन शिव पूरी मंदिर प्राचीन शिव कुटी मंदिर तय कैथल तय मैं जुड़ गया हूँ। माता गेट पर जो मंदिर है, पहले तो सारे के सारे देशवासियों ने महाशिवरात्रि की संसार क्रांति समूह की ओर तय गठड़ी भर के बरोटे भर के दिल की गहराइयां में तो दिल का चौहा में तय ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा देखो ये जाल नीडे ट्रेन पे क्योंकि ये मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, तो पहले तो सारे के सारे मार दर्शक ना राम राम आन दो। बोल सच्चे दरबार की, शिवजी महाराज की, भोला बाबा की जय। भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन दूंगा बड़ा कर। चलो चलो अरे भाई हाँ चलो हाँ जी कल भंडारा है ना 11 बजे हवन और 12 बजे भंडारा। चलो 11 बजे आड़ा हवन है। हवन के बारे में कोई बच्चा बताओगे क्या होता है हवन? हैं? ओ नहीं बाग मिल्खा बाग मूवी में आया था तो क्या करेंगे? चलो हवन करेंगे हम। वो हवन नहीं हवन यज्ञ। उसमें हवन में जब हम सामग्री डालना हाँ तो उससे क्या शुद्ध होगा? सबसे पहले क्या शुद्ध होगा? हैं? पर्यावरण वायु। वायु शुद्ध होगी नहीं? वायु से क्या शुद्ध होगा? फिर वायु से जल। जल सुनो सुनो ध्यान से बात ना करो तुम आपस में। जल के बाद क्या शुद्ध होगा? अन्न। अन्न खाना खाना पीना। तो अन्न से अन्न शुद्ध होगा तो क्या शुद्ध होगा? मन। और जैसा खाए अन्न वैसा है मन। तो पहले तो सात्विक खाना खाया करो। शाकाहारी शाकाहारी हो ना सारे? चलो अच्छा एक बात बताओ। एक क्विज शुरू कराएंगे। एक सवाल पूछूंगा। एक काम को एक महिला 5 मिनट में निपटाती है, उसे काम ने 2 महिलाएं कितनी देर में निपटाऊंगी? 10 मिनट। 10? हाँ भाई आप 10 मिनट। हाँ ये चलो राइट आंसर ये है 2 महिलाएं आपस में बातें करती रहूंगी वो काम निबड़ेगा नहीं। ये राइट आंसर है। तो एकदम बात ना करो, ध्यान से सुनो। आज महाशिवरात्रि, इसका महत्व को समझो। महाशिवरात्रि है कि और शिवजी महाराज जो भोला बाबा है वो प्रोफेशनल रूप से के थे? मेरा किसी ने क्या थे वो बताओ? तमाड़ा रहे हो तारा ज्ञानवर्धन करके जावांगे पूछूं दर पे। शिवजी महाराज क्या थे? भगवान तो मन आस्था के रूप में, और भी उनमें एक चीज थी जिसके बारे में आप लोगों ने बताने को नहीं पाते कोई, क्योंकि अब आप पकड़ पंबर डमरू डमरू में हो जाए। हाँ हैं? देवों के देव महादेव। चलो मैं आपने बता दूं जी ना बेरा हो बेरा तो हाथ खड़ा करो। किसने शिवजी महाराज को जिसको जिन्हें समझा हो पढ़ा हो? भोला बाबा का प्रोफेशन के था? के थे भोले बाबा? वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। वो जो रावण हुए हैं, रावण लंकापति रावण, उनके भगत थे। और जब उन पर उनकी कृपा हुई तो क्यों हुई? भगत थे वो, मतलब उन पर हथियार खरीदा करते। और वो भी साइंटिस्ट था रावण भी। भोला बाबा उस टाइम का बहुत महान वैज्ञानिक थे।
और जिस भांग का जिक्र करा, हाँ पता है किसी ने भांग क्यों पीते थे? बताओ बताओ, पता हो तो मैं टेक्निकल बात करूंगा सबसे। टेक्निकल मतलब लॉजिकल, मैजिकल नहीं, लॉजिकल। बोड़ा बाबा प्रसाद क्यों ले आया करते वो भांग वाला, बताओ जी? हैं? वो ठंडे इलाका में रहा थे, कैलाशपति थे वो, कैलाश पर्वत के राजा थे, ठंडा इलाका में रहा करते। तो ठंड का इलाका में एक बीमारी हो जाएगा, उनको संग्रहणी की बीमारी थी। और संग्रहणी ठंडा इलाका में, जितना ज्यादा ठंडा इलाका हो उसमें अगर उस ठंडा इलाका में उस वायरस से बचने के लिए उन्होंने जो भांग है नहीं, भांग घोट के पिया करते। तो जो माता पार्वती थी वो भांग रगड़ा करती, यानी कि उनकी दवाई बनाया करती, और वो भांग पिया करते। तो दवा के रूप में, नशे के रूप में नहीं, समझ गए? कदेड़ा भांग पी पी के लोटपोट हो जाओ, हाँ समझे? ये इसलिए लेते थे, वो दवा थी, औषधि थी। और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत ही अच्छा नेचर और बढ़िया उनका वो था। और किसी ने, अब मैं इन जो ये आ जाओ भाई, आ जाओ, बोले आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ जी, यू बोला मरोड़ा बंटी लिख दिया। चलो, तो अब आपने परफॉर्मेंस देखी, कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? कितनी अच्छी, इतनी कितनी सुपर या सुपर से ऊपर? चलो एक बार बोलियो, मुगाम्बा खुश हुआ। चलो आ जाओ। तो फिलहाल इनकी प्रस्तुति लेवांगे आप आएगा। ईब तो डीजे पे थी और तम कोई और उसमें डमरू या फिर ढोलक हो ना, क्योंकि इसमें होगा कॉपीराइट। कोई आ जाओ, एक बार सुनो। अच्छा बांसुरी बजाओ फिर। अच्छा सपोर्ट करनी पड़े। हाँ कोई आप एक बार, हाँ इनमें कौन सा जैकी चैन कौन सा है? आ जाओ जैकी चैन। हाँ यू बोड़ा का जैकी चैन है। एक आध स्टंट दिखा भाई। अगोरी, ये क्या बात है, बड़े हैवी ड्राइवर निकले हैं। और आने देगा। हाँ ये क्लैपिंग आपकी ताड़ियों के बीच में आऊंगे। एक आधी और परफॉर्मेंस, थोड़ा सपेज दो इन्हें, सपेज दो। चलो आप ये देखो, ये दूर से आऊंगे और क्लैपिंग करते रहो। हाँ गुरुदेव भाई, बुलेट ट्रेन आ गई है। ये तो आप लोगों के बीच में आके मैंने बहुत बढ़िया लगा। और मेरे साथ एक समस्या यार है, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन कम वक्त नहीं दिया। वक्त बहुत कम रहा है, भाग दौड़ ज़्यादा है। और मेरा आने के पीछे एक लॉजिक यूँ भी है, मैं चाहूँ बोड़ा को नहीं था, बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो, इसलिए कई जने कहते नहीं बोड़ा था वो। बोड़ा कौन था? सारा बेरा था, पूरे ज्ञानी थे वो। और बोड़े आपा बोड़ा का वहाँ, तो बोड़ा का मतलब ये था भाई उनके अंदर कोई छल नहीं था। ठीक है, तो उनको समझो और उनके आदर्शों पे चलो। उनके आदर्श पर चलने का मतलब है आप भी टेक्निकल बनो। हाँ आओ भाई, क्या बदन खान दो भाई। बोले शंकर भगवान की, भोलेनाथ बाबा की। मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ, तू करीब मेरे दिल के, ये नसीब मेरे दिल के, तू करीब मेरे दिल के, ये नसीब मेरे दिल के। शंकरा भोलेनाथ,
शंकरा भोलेनाथ, अंग पर भस्म रमाए, डम डम डमरू बजाए, अंग पर भस्म रमाए, डम डम डमरू बजाए, ऐसी शान है तेरी निराली, जय बाबा विषधारी, तुझसे ही नंदी जो मैं मस्ती जो दी है तूने, तेरी कृपा से है जहान मेरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज लगी। मेरा तो संग सा बैठ रहा गला का। लेकिन अच्छा, दुनिया में कोई कितने चले जाइयो, दुनिया में कोई कितने चले जाइयो, लेकिन अपने अपने बड़का ने अपना गांव जरूर दिखाइयो। आप कहानी जय बाबा की, और एक शब्द हो रहा जय गामा की, क्योंकि गांव में आज भी भारत है। और एक चीज और सुनो, थर में तो ओटो कौन कौन सा खावा है, ताता कुत्ता ओटो, ओटो कौन कौन खावा है, मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गड़बड़, ताता कुत्ता, मोमजामा, मोमोज, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, बोलिए दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। चलो चलो, अपनी माँ बोली से अपनी जमीन तक जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये देखो यूक्रेन में हो रहा नहीं तांडव, यूक्रेन के अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा है और अपने भारतीय फंस रहे हैं। तो अपने भारत में जो सिस्टम ठीक हो तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत कौन पड़े। अच्छा एक चीज बोलो, देखो मेरी आदत है, मैं राजनीति वाले कोई भी हूँ, मैं बक्सा कौन करता है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी हम पत्रकारिता कर रहे हैं। एक चीज मेरे गले बोलोगे, बोलोगे गले गले बोलियो तेज आवाज में, एक सुर में, ये राजनीति वाले लकड़ बगे, बागड़ बिल्ले, कुकर मुते, दौड़ कपाड़िए हैं, ये कोल्ले होलिए, कितने धो लो काले रहेंगे। ये राजनीति वाले का फार्मूला क्या है पता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अरे एक और फार्मूला इनका, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, पता है ना। तो इन तपस करी हो, तो इसलिए मेरी थोड़ी मेरी बेबाक बोलने की आदत है। तो आप लोगों को एक चीज कह जाऊंगा भाई, अपना ये जो सत्र है, मानसिक सत्र, यो अच्छा बनाओ। छोटी सोच और पैर की मोच दोनों घातक होया करें। तो सोच को छोटी और संकुचित ना रखो और कान के कच्चे मत बनो। जब कितने सासू बहू हम तकरार पाओगी नहीं, एक बात सुनो, तारा काम की बात है, सासू बहू में जब रोड़ा पाओगा नहीं तो चाहे तो सास कान की कच्ची पाओगी, चाहे बहू कान की कच्ची पाओगी। जब कान की कच्ची नहीं है तो झगड़ा नहीं पाओगा, गारंटी है। इस बात को मैं लिख के दे सकूं। तो शेर पालो, चित्ते पालो, लेकिन बैम ना पालो, बैम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोला शंकर भगवान की, बाबा भोलेनाथ की, हरे हरे महादेव। चलो जी बोल, बम बम बोले। अब सुनो, बोला ने बम बोले क्योंकि वहां बेरा है, बोला बम भी बनाया करता, और साइंटिस्ट था तो बम भी बनाया करते हुए। तो धीरे धीरे इतिहास के पन्ने पटते गए, इतिहास में बदलाव आंदा गया, आंदा गया, आंदा गया। वो जो बम था, वो बम है नहीं, वो बम था बढ़िया, वो चाइनीज बम पाकर रुक गया।
भोलेनाथ जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो बम भी बनाया करते, जहाँ तक के कहा करते बोले रे तेरी बम 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 बोले। तो चलो कर दो भाई, शेयर कर दियो।